हेलो एवरीवन। आज हम परसेंटेज प्रतिशत टॉपिक करेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का 100वां हिस्सा। परसेंटेज मीन्स 10%, मतलब 10/100, मतलब 10 का 100वां हिस्सा हो गया परसेंटेज। जैसे ये हो गया है 100 का 10% निकालना है। परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 10% मतलब 10/100। 100 से 100 कट जाएगा तो 10 आंसर आ जाएगा। 200 का 10%, 10% परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, तो यहाँ से 20 आ जाएगा। 1000 का 30%, परसेंट का मतलब क्या होता है उसका 100वां, तो 30/में 100 करेंगे तो 300 आ जाएगा। किसी का भी परसेंटेज निकालेंगे तो उसको अपॉन 100 कर देंगे, ये परसेंटेज का मतलब होता है। जैसे क्या करेंगे हम? 10%, 10% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या बताया था मैंने? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100वां हिस्सा। तो 10/100 तो क्या आ गया? 1/10। ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, 1/5। 40% का मतलब 40/100 कट करेंगे तो 2/5 फ्रैक्शन आ जाएगा। 60% का मतलब क्या होता है? 60/100 तो 3/5 आ गया। 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। और 100%, 100/100 तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 100% 1, 50%, 50/100 1/2, 25% क्या हो जाएगा? 1/4, 12 1/2% की वैल्यू क्या आएगी? 1/8, 6 1/4% की वैल्यू क्या आएगी? 1/6, 3 1/8 की वैल्यू क्या आएगी? 1/32। ये होते हैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम 10% का हमें पता होना चाहिए 1/10। अगर हमें डायरेक्ट पता होगा तो अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। 10% का 1/10 होता है, 20% का 1/5 होता है, 40% का 2/5 होता है, 60% का 3/5 होता है, 80% का 4/5 होता है, 100% पूरा 1 हो गया। 3 1/8 1/32, 4 1 6 1/4 1/16, 12 1/2 1/8, 25% 1/4, 50% 1/2, 100% पूरा 1 होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो, एक वर्त है, एक वर्त मीन्स सर्कल है। इसकी त्रिज्या 10% से बढ़ जाती है, 10% से बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में अब वर्त है, ये कोई भी वर्त दे रखा है, ठीक है। इसमें वर्त में क्या करेंगे? इसका हमें इसकी त्रिज्या 10% से बढ़ गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्त की त्रिज्या क्या है? 10% इंक्रीज हुई। अभी जितना इंक्रीज हुआ है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। 10% क्या हो गया? 10/100 तो 1/10। अब इंक्रीज हुआ है तो ऊपर वाला ऐड करके लिख देना। मीन्स ये तो ओरिजिनल वैल्यू होती है। पहले क्या था? त्रिज्या 10 थी, 10 थी। अब ये इंक्रीज हुई है, ऊपर वाला जो भी है ये इंक्रीज हुआ है, तो कितनी होगी? 10 से 11 हो गई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्केयर। तो मतलब आर स्केयर मतलब 2 बार आर, 2 बार आर आ रहा है तो 2 बार 10 11, 10 से 11 हो गई, 10 से 11 हो गई। आर स्केयर है इसलिए 2 बार लिखा है हमने ये। तो 10 11, 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100, 11 की 11 से 121। तो क्या हुआ? अब हमें बताया कि पहले तो हमारा क्षेत्रफल 100 था, ठीक है, क्योंकि पाई हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्केयर क्षेत्रफल की वैल्यू होती है, ठीक है। पर क्या हो गया? क्षेत्रफल में पाई, पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। आर, आर 2 बार आ गया इसलिए हमने 10, 10 तो ओरिजिनल त्रिज्या थी, और 1 क्या हुआ? 1 इंक्रीज हुआ है। जो ऊपर जो भी होता है वो इंक्रीज होता है, नीचे वाला ओरिजिनल होता है। तो 1 इंक्रीज हुआ तो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। अब पहले तो एरिया हमारा कितना था? क्षेत्रफल, पहले तो क्षेत्रफल 100 था, और उसके बाद क्षेत्रफल कितना हो गया? 121। कितना इंक्रीज हुआ है हमारा क्षेत्रफल? 21 इंक्रीज हुआ है। किससे इंक्रीज हुआ है? 100 से इंक्रीज हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 21% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। एक
कोई भी सर्कल है इसकी त्रिज्या को 10% से इंक्रीज करेंगे, तो जितना भी परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो 1/10। अब मैंने बताया जो नीचे होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है और ऊपर होता है इतना इंक्रीज होता है, प्लस इंक्रीज हुआ था ये प्लस कर देंगे। तो पहले त्रिज्या 10 थी और 1 इंक्रीज हुआ तो बाद में त्रिज्या 11 हो जाएगी। अब आर स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 10 से 11। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसके साथ करेंगे 121। पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में क्षेत्रफल 121 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है 21। किससे इंक्रीज हुआ है 100 से, इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो कितना इंक्रीज हो गया 21%। तो हमारा क्षेत्रफल 21% इंक्रीज हुआ है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 96% बढ़ता है, 96 क्षेत्रफल 96% बढ़ गया, ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत बढ़ेगी। अब ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया, अपोजिट है। क्षेत्रफल कितना बढ़ा है 96% बढ़ा है। मैंने सबसे पहले कहा था जो परसेंट दे रखा है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 96/100। मतलब नीचे जो भी होता है 100 होता है ओरिजिनल क्षेत्रफल कितना था 100, और बड़ा है तो मैंने बताया कि बड़ा है तो ये प्लस कर देंगे इसमें, इस 100 में इंक्रीज हुआ है तो इस 100 में ये ऐड कर देंगे, तो ये ऐड किया तो 196। अब क्षेत्रफल क्या होता है उल्टा दे दिया, इधर तो 2 बार था तो स्क्वायर किया हमने, और क्षेत्रफल से हम साइड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल इसका स्क्वायर होता है। उल्टा दिया तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया 100 का और 196 इसका 196, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 होता है। तो हमारे पास साइड पहले कितनी थी 10 थी, बाद में 14 हो गई। साइड कितनी इंक्रीज हुई है 10 से 14, 4 इंक्रीज हुई है। किससे इंक्रीज हुई है 10 से इंक्रीज हुई है। और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 किया तो कितना आ गया 40%। तो हमारी वर्ग की भुजा 40% बढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले वही प्रोसीजर रखना है, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। नीचे जो भी है वो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और ऊपर जो भी है इंक्रीज हुआ तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा बढ़ा हुआ मान आ जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, उसके बाद क्षेत्रफल 196 आया, 96 ऐड करने के बाद फिर क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो साइड निकालने के लिए उसका स्क्वायर रूट करेंगे और ये 10 से 14 आ जाएगा। 4 इंक्रीज हुआ है किससे 10 से और इनटू में 100, तो क्या आ गया 40% हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 25% से बढ़ जाए, त्रिज्या कितने परसेंट से बढ़ गई 25%, और ऊंचाई 20% से कम हो जाए, ऊंचाई 20% से कम हो रही है, तो बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स 2 बार तो आर वाला वैल्यू लिखनी है और 1 बार एच वाली वैल्यू लिखनी है। अब आर किससे इंक्रीज हुआ 25%, 25% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है पता है 1/4 लिख लेंगे, या क्या करेंगे 25/100 और 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 1/4 ये इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस कर देंगे, ठीक है, और ये 20% का मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, 20% क्या हो जाएगा 20/100, तो क्या आ गया 1/5, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 बार आर स्क्वायर, 2 बार आर वाली वैल्यू लिखनी है। आर की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 4 और 1 इंक्रीज हुई है तो क्या हो गया 5, 2 बार लिखनी है 4 और 5। एच 1 बार है और क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो नीचे ओरिजिनल वैल्यू तो कितनी है 5 है और डिक्रीज हुआ है तो इस ओरिजिनल वैल्यू में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब ये आपस में कट रहे हैं तो काट देंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा और 4 से ये 4 कट जाएगा, बचा क्या 4 और 5। अब कितना इंक्रीज हुआ है 1 इंक्रीज हुआ है 4 से 5, तो 1 इंक्रीज हुआ है किससे 4 और नीचे ओरिजिनल वैल्यू 4 और इनटू में 100% के लिए क्या आ गया 25%। तो हमने क्या किया है बेलन की त्रिज्या दे रखी है कितनी इंक्रीज हुई है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी कम हुई है,
तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम देखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार लिखेंगे हम और 1 बार एच लिखेंगे। अब आर कितना दे रखा है, 25% इंक्रीज। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब 1/4 तो ओरिजिनल वैल्यू है और 1 इंक्रीज हुआ है, तो 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। और 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 4 से 5 हो गया। अब क्या हुआ है, ऊंचाई 20% से कम हो गई। 20% क्या हो गया, 1/5 कम हुई है तो माइनस कर दो। 5 ओरिजिनल वैल्यू होती है, 1 क्या हो गया, 1 माइनस करने के बाद 4 हो गया। ये दोनों आपस में कुछ कट रहा है तो काट दो। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा है, 4 और 5 बचा है। अब कितना इंक्रीज हुआ है, 1 इंक्रीज हुआ है। किससे इंक्रीज हुआ है, 4 से। परसेंटेज के लिए 100 किया और हमारा 25% इंक्रीज हो गया बेलन का आयतन। ये हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक गैस के दाब में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा यदि तापमान 40% से बढ़ जाए। 40% से बढ़ जाए। अब क्वेश्चन की शुरुआत से लेते जाएंगे। 40% से बढ़ रहा है, 40% का मतलब 2/5, तो 5 था और बढ़ रहा है तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 5 से 7 हो गया। और आयतन 20% से घट जाए। आयतन क्या हुआ, 20% से घटा है तो 20% क्या होता है, 1/5। घटा है तो माइनस कर देंगे। ये ओरिजिनल वैल्यू 5 था, 5 से क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब क्या है, यदि दाब तापमान के समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो, आयतन के उल्टा हो, तो ये प्रेशर हो गया। अब क्या दे रखा है हमें, ये क्या है, तापमान तो सीधा है, 5 से 7 लिख दिया हमने, तो जो भी था। अब ये क्या हो गया, आयतन उल्टा हो गया ना, तो उल्टा है तो आयतन का उल्टा हो जाएगा हमारे पास, आयतन नीचे, तो आयतन क्या हो गया, 5 से 4 लिखा। पर क्या है, ऊपर तो तापमान है, तापमान 5 है, और नीचे क्या है, आयतन 5/5, तो डिवाइड कर देंगे 1। इसको देख के करना है, जो भी ये रिलेशन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम है, तो ये तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम 7/4, तो 1:7/4। तो क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे भी ये जो फ्रैक्शन है ये बचना नहीं चाहिए। तो 1 की 4 से 4, और इसको करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो 7, 4:7 हो गया। अब क्या हो गया, इस कितना बड़ा है, ओरिजिनल वैल्यू तो ये 4 थी और फाइनल वैल्यू ये 7 है, तो कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। और किससे बड़ा है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 बड़ा है, और इंटू में परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75%। तो क्वेश्चन में इतना याद रखना है कि क्या बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा है, कितना परसेंट कम हुआ है। बड़ा है तो जोड़ देंगे, अगर घटा है तो माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद रिलेशन देखेंगे, रिलेशन में फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जो भी होगा वो हम कर देंगे क्वेश्चन में, और हमारा आंसर आ जाएगा। इनिशियल से फाइनल कितना इंक्रीज हुआ है, अपॉन में जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो, इंटू में 100, तो हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब हम आय, खर्च व खपत पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। यदि दूध का मूल्य 20% से बढ़ जाए, अब मैंने बताया था 20% से बढ़ गए तो 20% को सबसे पहला काम है परसेंटेज में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो 20% से बढ़ा है तो 5 तो ओरिजिनल वैल्यू थी, और 1 बढ़ा है तो क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। दर, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे। खपत दर तो हो गई 5 से 6, खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर जो फाइनल रिजल्ट है वो अपरिवर्तित रहना चाहिए, ठीक है, फाइनल रिजल्ट अपरिवर्तित रहे। अगर ऐसे टाइप में क्वेश्चन दे कि ये एक इतने से बढ़ रहा है, दूसरे को कितने से कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो क्या होगा। अब मैंने बताया था 20% बढ़ जाए तो 5 से 6 हो गया, तो हम इसका उल्टा करके लिख देंगे। 5, 6, ये 6 को इधर लिख देंगे और 5 को इधर लिख देंगे। उल्टा करके लिखा
तो वो हमारी खपत कितनी घटी है ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 5 से 6 था तो मैंने 6 से 5 कर दिया, कितना कम हुआ है 1 कम हुआ है, किससे 6 से 1/6। और इसको परसेंटेज में करने के लिए इंटू में 100, ठीक है, परसेंटेज में करने के लिए इंटू में 100, तो क्या हो जाएगा 16 2/3 परसेंटेज। इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में करेंगे तो 16.66 परसेंटेज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अच्छे से हो जाएगा। यदि चीनी का मूल्य 33.33% से बढ़ जाए, चीनी का मूल्य बढ़ा है तो खपत में गृहिणी कितने परसेंट कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये खर्च अपरिवर्तित रहे, ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है हमें। खर्च अपरिवर्तित रहे या फाइनल कुछ भी बस अपरिवर्तित आ जाए ना तो हम वही बड़ा मेथड यूज करेंगे। देखो 33.33 परसेंटेज, इसको या तो तुम याद कर सकते हो कि 1/3 होता है, या इसको 33% अपॉन में 100 करके काटेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 1/3 है, अब ये बड़ा है तो 3 से कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, 3 से 4 हो गया। तो अपरिवर्तित में मैंने बताया था अपरिवर्तित रहेगा तो इसको उल्टा कर दो, 4 से 3 कर दो, कितना घटा है 1 घटा है, किससे घटा है 4 से, तो 1/4। 1/4 का अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है 25% होता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इसको 1/4 को परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 100 से काटेंगे तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपरिवर्तित वाली बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है और खपत 25% घट जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो खर्च होता क्या है, जितनी भी दर है, जिस दर से चीज आ रही है इंटू जितनी हम खपत कर रहे हैं, जितना हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 किलो चीनी 5 रुपए की आ रही है, ठीक है, तो दर हो गया तो कितने दर से आ रहे हैं, कितने की रेट से आ रही है, और 2 किलो चीनी हो गई तो हम यूज कर रहे हैं, वो खपत हो गई, ठीक है, इंटू में खर्च। तो खर्च का फॉर्मूला हमें पता चल गया, ये आएगा। तो क्या होता है, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, पता चल गया। चीनी का मूल्य क्या हुआ 20% से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, क्या आएगा 1/5 आएगा। और इंक्रीज हुआ है तो मैंने बताया था ओरिजिनल वैल्यू तो 5 है और इंक्रीज हुआ है तो 5 + 1 क्या हो गया 6 हो गया। अब 25% से खपत घट गई है, घटना का मतलब वही घटना है तो माइनस लगेगा। 25% का वैल्यू क्या होती है 1/4 और इसको घटाया है तो ओरिजिनल तो 4 था और फाइनल कितना हो जाएगा 4 में से 1 घटा दो 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था, 5 × 4 20 और 6 × 3 18। अब कितना डिक्रीज हुआ है 2, किससे डिक्रीज हुआ है 20 से, क्या आएगा 1/10। अब 1/10 का तुम्हें पता है 10% होता है, ठीक है, नहीं तो परसेंटेज निकालने के लिए पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 10% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, एक चीनी का मूल्य 20% से घट जाए, चीनी का मूल्य क्या हो गया 20% से घटा है, मूल्य 20% से घटा है तो मैंने सबसे पहले बताया 20% का क्या करेंगे फ्रैक्शन चेंज करेंगे। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है 20%। ये 20% था, परसेंट के लिए या तो इसको 100 हटाओ, परसेंटेज हटाने के लिए 100 और 1/5। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 5 और घटा है तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 5 से 4, हमारी दर कितनी हो गई 5 से 4 हो गई। तो एक गृहिणी 300 रुपए अब गृहिणी के पास पहले से 5 किलो चीनी अधिक लाती है, पहले जितनी भी चीनी लाती थी ना उससे 5 किलो चीनी अधिक लाती है। तो चीनी का नया पुराना मूल्य ज्ञात करना है। चीनी का हमें नहीं पता पहले क्या वैल्यू थी, क्या मूल्य था, बाद में क्या मूल्य है, बस हमें ये पता है कि जितना भी मूल्य था चीनी का वो 20% से घट गया है, पहले जो भी मूल्य था वो 20% से घट गया है। तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, मतलब 5 हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी और 4 हमारी घटने के बाद हो गई। अब मैंने बताया है खपत में क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है, 4 से 5 हो गई, ठीक है।
हमारी खपत कितनी इंक्रीज हुई? 1। पहले हम 4 किलो चीनी यूज करते थे, अब हम 5 किलो चीनी यूज करने लग गए, क्योंकि क्या हुआ, रेट भी तो कम हो गया, 20% से घटा है ना, इसलिए अब कितनी ज़्यादा खपत होने लगी, 1 किलो ज़्यादा चीनी की खपत होने लगी। और वैसे रियली में क्या दे रखा है, 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, तो 1 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 हो गई। तो पहले खपत कितनी थी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20। बाद में खपत कितनी है, 5 × 5 25। ठीक है, तो 300 रुपये में पहले कितनी चीनी आती थी, पहले 20 किलो चीनी यूज करते थे हम, तो 300 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो 15 किलो, 15 पुराना मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या है, 300 रुपये में हम 25 किलो चीनी लेके आ रहे हैं। ठीक है, चीनी का नया मूल्य क्या हो जाएगा, हम इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 हमारा नया मूल्य आ जाएगा। पहले कितनी थी, 300 रुपये में 20 किलो चीनी आती थी, तो चीनी का मूल्य 15 आ गया था। अब हम तीसरी टाइप करते हैं। तीसरी टाइप में क्या है, ए की लंबाई बी से 20% कम है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? कम और अधिक दे रखा है। ठीक है, ए की लंबाई 20% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है 20% का 1/5। 20% क्या होता है 1/5। कम हुआ है तो ए की लंबाई बी से 20% कम है। क्या बताया, ए की लंबाई बी से 20% कम है, बी से कम है 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। मतलब ये बी की वैल्यू है और ए की कम है, जो कितनी कम है, ऊपर जितनी भी होती है वो कम होती है, तो बी की कितनी हो गई 5, कम है कितनी, 5 में से 1 कम है 4, तो ये हो गया। अब बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, अब क्या करेंगे, उसका उल्टा कर लेंगे, 5 4। ठीक है, बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो क्या पूछा था इसमें, बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बी की लंबाई ए से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, और किसकी, बी की 1/5 इंटू में 100 काटेंगे तो 25% अधिक हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है। 40% क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 2/5, तो हमें पता है ये बी क्या हो गया 5, और ये कितना कम है, ये ऊपर जितना भी है कम है, ये कम हो गया, तो ए कितना हो गया, 5 में से 2 माइनस कर दो 3। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, बी ए से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और अपॉन में कितने अधिक है, किससे है, ए से है, तो 2/3 इंटू में 100, तो क्या हो गया 66, 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आंसर हो गया 66, 2/3%। पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा दोबारा रिपीट करते हैं, क्या था, ए की लंबाई बी से 20% कम है, ए की लंबाई बी से 20% कम है, तो बी की तो 5 हो गई, ए की क्या हो गई 4 हो गई, तो बी की लंबाई ए से कितनी % अधिक होगी, बी की लंबाई ए से कितनी अधिक होगी 1, और ए की कितनी, इससे किससे, तो 4 इंटू में 100, तो क्या हो गया 25% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई 25% से बढ़ जाती है, 25% से बढ़ गई, तो चौड़ाई से कितनी कम है, चौड़ाई से कितनी % कम करे, ताकि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। चौड़ाई लंबाई से कितनी % कम करें, अब क्या है, आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है 25% से बढ़ गई। अब सबसे पहले जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25% क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है,
अब 1/4 बड़ी है तो ऐड करेंगे, ओरिजिनल क्या था 4, बड़ी है तो 5, ठीक है। अब कोई बदलाव नहीं रहे, अपरिवर्तित रहे, इस टाइप में मैंने बता रखा है, ये उसको उल्ट देते हैं। 4 5 है तो 5 को 4 कर देंगे, ठीक है। कितना डिक्रीज हुआ है 1, किससे 5 से, तो 1/5 कितना होता है हमारा, 1/5 को परसेंटेज करने के लिए इंटू में 100 करेंगे तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान है उसकी लंबाई को 25% से बढ़ा दिया जाता है तो चौड़ाई, लंबाई बढ़ गई तो उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम करें उसकी लंबाई के कंपैरिजन में कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं हो। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर। सबसे पहले क्या किया हमने, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 4 थी, और 1 इंक्रीज हुई है तो 5 हो गई। अब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल अपरिवर्तित जब रहेगा, जब ब्रेथ को हम उल्टा करके लिख देंगे, 4 से 5 था तो ब्रेथ को 5 से 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमारी कितनी डिक्रीज हुई है, 5 से 4 हो गई। कितनी डिक्रीज हुई है, 1 डिक्रीज हुई है। किससे डिक्रीज हुई है, 5 से। तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20% होती है, या 1/5 की वैल्यू याद नहीं है तो 1/5 × 100 कर लेंगे और 100 कट जाएगा तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंटिन्यू।